सवाल 3200 कि 3400 खतियानों सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थर्ड एंड फोर्थ में कि राज्य के जो मूलवासी हैं उनके लिए नीति बने। सरकार कहती तो ये बात है लेकिन नीति बनाने में स्लो कर रही। 1986 की जो नीति थी भाजपा के द्वारा उससे राज्य के युवा संतोष थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसके विरोध में थी। इन्होंने जो बनाया नियोजन नीति मैट्रिक और इंटर के आधार पर वो और भी संकुचित कर रहा है, उससे बेहतर नहीं कर रहा है। हमारा ही सवाल था पंचायत अभ्यर्थियों में। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास ने कहा कि भाई हम इस पर विचार करेंगे और इनकी नियुक्तियां होंगे। और फिर जब एटीआर आया तो ठीक उसके विपरीत आया। एटीआर होना चाहिए, मंत्री को आश्वासन दिए तो सरकार का काम है उसको लागू करवाना, न कि लागू न हो पाया इसका कारण बताना। आखिरकार 25 मार्च वो दिन आ गया जिस दिन जो विधानसभा का सत्र है वो समाप्त हो गया। 1 महीने का ये सत्र लगभग चला। कार्य दिवस मत जोड़िएगा, नहीं तो फिर समझ में आ जाएगी असलियत कि कितना चिंतित है माननीय हमारे जनता का सवाल लेने के लिए। एक लंबा अनुभव रहा है। मैं बस इस सत्र का बजट सत्र में जानना चाहता हूँ, क्या अनुभव लेकर आप जा रहे हैं अपने साथ? देखिए, बजट सत्र चला तो शांतिपूर्ण तरीके से। एक आध दिन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सारे लोग सदन चला भी है। लेकिन जब सदन इतने बेहतर तरीके से चल रहा तो लोगों की उम्मीद थी कि सवालों पे सरकार गंभीर होकर के जवाब दे। लेकिन लोगों ने देखा कि सवाल आए, जो सवाल नहीं हाउस पटल में आए उनके जवाब उल्टे पुल्टे आए। और ये मानने में निराशाजनक रहा कि ज़्यादा कारगर और सही तरीके से जवाब आते तो बेहतर होते। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा बजट सत्र में 2-3 मुद्दे सबसे बड़े थे इस बार, नियोजन नीति को लेकर के और रोजगार को लेकर के। यही बजट सत्र में अगर आप पूछें तो सबसे ज़्यादा लुभाव था लोगों को। तो सरकार जो ये सवाल उठे हैं, अब जो नया साल अप्रैल से शुरू हो रहा है तो उन मुद्दों पे गंभीर हो, यही उम्मीद रहेगी। इस बार का सदन इतिहास लिखेगा, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उसको कह रही है बीजेपी की काला अध्याय के तौर पे लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना कि नियोजन खतियान आधारित करना संभव नहीं है, वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। इन दोनों मसले पे विनोद जी की क्या राय? देखिए, बहुत स्पष्ट। देखिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल पे है। बिल्कुल झारखंड विधानसभा में एक अनूठी परंपरा थी और ये बेहतर था। और संसदीय लोकतंत्र में देखें तो संसद में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ से विधायक सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहेगी? हमने देखा है कि देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, प्रेस के सवालों को भी जवाब नहीं देना चाहता है। तो वो अगर गंभीर रहते तो आज संसद में भी देखिएगा कोई प्रधानमंत्री से या कोई पत्रकार भी नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन उनकी तो अपनी बात है। यहाँ एक अच्छी परंपरा थी, इसकी दुहाई दी जा सकती थी। लेकिन इसीलिए मैंने संशोधन भी डाला था और हमने विरोध किया कि एक अच्छी परंपरा को सरकार ने ख़त्म करके बेहतर नहीं किया जाएगा और इससे एक गलत संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री की तरह सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और ये संसदीय लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए बेहाल ही ये रहता तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे गलत मैसेज जाएगा। विनोद जी, जहाँ तक दूसरे प्रश्न आपने कहा, दूसरा आपने जो सवाल अभी पूछा था, क्या पूछा था? खतियान आधारित नियोजन नीतियों को लेकर के राज्य के युवाओं और राज्य के नागरिकों का है कि भाई राज्य के जो स्थानीय लोग हैं, राज्य के जो मूलवासी हैं, थर्ड और फोर्थ में उनको प्राथमिकता मिले। 1986 की जो नीति थी भाजपा के द्वारा उससे राज्य के युवा संतोष थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसके विरोध में थी। इन्होंने जो बनाया नियोजन नीति मैट्रिक और इंटर के आधार पर वो और भी संकुचित कर रहा है, उससे बेहतर नहीं कर रहा है। तब ये ज़्यादा ज़रूरी था कि सवाल 3200 कि 3400 खतियानों सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थर्ड एंड फोर्थ में कि राज्य के जो मूलवासी हैं उनके लिए नीति बने। सरकार कहती तो ये बात है लेकिन नीति बनाने में स्लो कर रही है। इसलिए सरकार की इस भावना को रखते हुए कि युवाओं का है कि अभी भी जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को नुकसान होगा, इस पर सरकार फिर से पुनर्विचार करे। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा लगभग शांतिपूर्ण चला, एक आध दिन अपवाद के तौर पे छोड़ दें, तो क्या सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, या विपक्ष इस बार सकारात्मक अपना योगदान दे रहा है? क्या आपको? बिल्कुल, इस बार सरकार के पास बच निकलने का मौका नहीं था। जब हंगामे होते थे, कई बार कई मसलों में हंगामे भी जायज़ थे, इस बार भी हुए।
लेकिन सरकार कहती है कि हाउस से नहीं चल रहे थे। इससे ज़्यादा सरकार घेरी, सरकार के मंत्री ज़्यादा फंसे, बल्कि कुछ मामलों में जो आश्वासन सरकार ने दिए हैं, चाहे पंचायत चुनाव में, चाहे नियोजन को लेकर के, इस पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा घेरा जा सकता है सरकार को कि आपने सदन में इन बातों को स्वीकार किया। एटीआर का क्या हाल है? एटीआर को देखें कि भाई कोई भी संसदीय परंपरा मजबूत तभी होती है जब लोगों को लगता है, बड़ी उम्मीद से लोग कहते हैं कि शून्यकाल में भी उठा दीजिए, लोगों को होता है एक बार बोल दीजिए पिटीशन में आएगी, तो सोचिए अभी भी विधानसभा के विधायिका के प्रति लोगों को ये उम्मीद रहती है, उनके दर्द और पेन अगर वहाँ उठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। और जब हाउस की ये व्यवस्था हो कि लिखित सवालों की बात तो छोड़ दीजिए, जिसमें मौखिक मंत्री आश्वासन दे दिए हों और उस पर भी अगर वो गंभीर नहीं हो, आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं टीआर क्या होगा कि पिछले सत्र में हमारा ही सवाल था पंचायत अभ्यर्थियों में। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास ने कहा कि भाई हम इस पर विचार करेंगे और इनकी नियुक्तियां होंगे, और फिर जब एटीआर आया तो ठीक उसके विपरीत है। एटीआर होना चाहिए, मंत्री को आश्वासन दिए हैं तो सरकार का काम है उसको लागू करवाना, न कि लागू न हो पाया इसका कारण बताना। तो एटीआर इसलिए मैंने कहा कि सदन में जो आश्वासन दिए हैं उस पर सरकार गंभीर हो। अभी अगर पंचायत चुनाव के बारे में कहा, अभी नियुक्तियों के बारे में सरकार ने कहा, ढेर सारे आश्वासन हुए, तो उसको सरकार पूरा करे तभी इसकी सार्थकता होगी। शुक्रिया। तो विनोद जी थे, एकमात्र माले के विधायक हैं, कह रहे हैं कि जनता को इतनी उम्मीद रहती है कि सदन में उनका मुद्दा एक बार किसी भी वक्त उठा दे विधायक, ताकि उसका समाधान हो जाए। लेकिन पिछला आश्वासन जो सरकार देती है और जब वर्तमान में आश्वासन देती है, वो दोनों आश्वासन ही रह जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इस बार विपक्ष की भूमिका बहुत सकारात्मक थी। हर बार सरकार कहती थी कि विपक्ष हंगामा करके सदन की स्थिति खराब कर देता है, लेकिन कहे इस बार सरकार भी बहुत ज़्यादा घिरी, कई बार मंत्री बेउत्तर हो गए, फिर भी जनता का कितना भला हो पाया, कह रहे हैं वो सो ही रहा हर बार की तरह इस बार भी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in